हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन से फैक्ट भी करेंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारा वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, कानपुर शहर किस नदी की, ये बसा हुआ गंगा नदी। दोस्तों, कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं कि गंगा नदी के किनारे और कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, कानपुर, पटना, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बेगूसराय, अक्सर, भागलपुर, साहिबगंज। ठीक दोस्तों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट शहर जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, आगरा शहर बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। दोस्तों, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है आगरा शहर। और कौन कौन से शहर बसे हुए हैं यमुना नदी के किनारे। तो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं दिल्ली, आगरा, मथुरा, औरया, इटावा। ठीक दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शहर थे जो कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए थे। ठीक दोस्तों, आगरा किस नदी के, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, निम्न में से गंगा यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है। दोस्तों, गंगा यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है। दोस्तों, बसा हुआ ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। ठीक दोस्तों, इलाहाबाद, इसका पहले नाम इलाहाबाद था, अब फिलहाल नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, इलाहाबाद प्रयागराज गंगा यमुना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये बसा हुआ है सरयू नदी। दोस्तों, अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। और प्रमुख नगर कौन कौन से हैं जो सरयू नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये हैं बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, दोहरी घाटी, बलिया आदि शहर सरयू नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह है गोमती नदी के किनारे। तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गोमती नदी के किनारे और कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो है लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, गुवाहाटी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, गुवाहाटी नगर स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है गुवाहाटी नगर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं और कौन कौन से शहर स्थित हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शहर थे जो कि महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, आंध्र प्रदेश राज्य का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है या कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कृष्णा नदी के किनारे और कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। तो है सांगली जो कि महाराष्ट्र का शहर होगा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, निम्न में से सिरपा नदी तथा छिरपा नदी किस नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है। तो दोस्तों, कौन सा शहर होगा छिप्रा नदी के। तो ये उज्जैन शहर, कौन सा उज्जैन शहर स्थित होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का शहर होगा यह है गोदावरी नदी के किनारे। तो गोदावरी नदी के स्थित है नासिक शहर। ठीक है दोस्तों, नासिक शहर और राजमंड्री आंध्र प्रदेश का शहर ये गोदावरी नदी के स्थित है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, निम्नलिखित में से कावेरी नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन से हैं। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कावेरी नदी के कौन से हैं। ये ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो ए एंड बी दोनों, यानी कि श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक राज्य का शहर है और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों शहर हैं जो कि कावेरी नदी के किनारे फंसे हुए हैं। ठीक दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यह होगा हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे बसे हुए हैं कोलकाता शहर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है। यह है मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद शहर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, अहमदाबाद शहर। तो
दोस्तों कौन सी नदी होगी, ये होगी साबरमती नदी। साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद शहर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सूरत किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? सूरत शहर तो ये होगा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत शहर। ठीक है दोस्तों, अब बात करें ताप्ती नदी इसके बारे में। ताप्ती नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत शहर मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध शहर है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह झेलम नदी। कौन सी दोस्तों? झेलम नदी के किनारे स्थित होगा श्रीनगर शहर। ठीक है दोस्तों, इस नदी का वैदिक कालीन में नाम वित्सता नाम होगा, वित्सता नाम होगा झेलम नदी का वैदिक काल के अंदर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यानी गोवा की राजधानी पणजी शहर किस नदी के किनारे स्थित हो दोस्तों? ये होगा मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा की राजधानी पणजी शहर। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, तमिलनाडु राज्य का मदुरई यानी कि मदुरै नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों किस नदी के किनारे? वेगई नदी के किनारे स्थित है तमिलनाडु राज्य का मदुरई नगर। ठीक है दोस्तों, कौन सा? वेगई नदी। ठीक है दोस्तों, को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? और दोस्तों जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? यह सवर्ण रेखा नदी। कौन सा? सवर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है जमशेदपुर नगर। ठीक है दोस्तों, झारखंड राज्य का यह शहर जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है। कौन सा? टाटा नगर भी है। ठीक है दोस्तों, इसे स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन शहर को? जमशेदपुर शहर को। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह सवर्ण नदी के किनारे, सवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, उड़ीसा राज्य का कटक नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उड़ीसा राज्य का कटक नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों ये है महानदी के किनारे बसा हुआ है उड़ीसा राज्य का कटक नगर। कौन सी नदी? महानदी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, नल्लोर शहर आंध्र प्रदेश की, जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है नल्लोर शहर, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों नल्लोर शहर किस नदी? यह अन्नार नदी। अन्नार नदी के किनारे बसा हुआ है नल्लोर शहर, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, निम्न में से नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कौन सा? निम्न में से नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जबलपुर। कौन सा? जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नर्मदा नदी के समीप और कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। जबलपुर हो गया, एक है भरूच। कौन सा? भरूच शहर है। ठीक है, तो ये भी नर्मदा नदी के किनारे समीप है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, उड़ीसा का राउरकेला शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों उड़ीसा का राउरकेला शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यह अरहामणी नदी, अरहामणी नदी के किनारे स्थित है उड़ीसा राज्य का राउरकेला शहर। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, राजस्थान का कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान का कोटा नगर किस नदी के किनारे है? यह चंबल नदी, चंबल नदी के किनारे स्थित है राजस्थान का कोटा शहर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कौन सी नदी? चंबल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा? यह सतलुज नदी के किनारे स्थित है पंजाब शहर, पंजाब राज्य का लुधियाना शहर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पंजाब राज्य का ऐतिहासिक नगर लुधियाना सतलुज नदी के किनारे सन 1480 में, दोस्तों 1480 में बसाया गया था। ठीक है दोस्तों, यह शहर 1480 में लोधी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको, आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ और स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, ये अपनी वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। लव यू गाइज, आपका दिन शुभ हो।